नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित प्रशांत। शुक्र ग्रह, शुक्र समृद्धि का कारक, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक। समृद्धि और ज्ञान का जब शुभ सानिध्य होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख का भोग करता है। लक्ष्मी उसके निवासरत होती है। शुभ बृहस्पति, शुभ शुक्र। धन को यदि बुद्धि का साथ मिल जाए तो ऐसा धन स्थायी होता है, एवं जब धन को दुर्बुद्धि का साथ मिल जाए तो ऐसा धन आकस्मिक होता है एवं अस्थायी होता है। इसीलिए ज्योतिष में जब शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि होती है एवं शुक्र की बृहस्पति पर दृष्टि होती है, या शुक्र शुभ स्थिति में हो या बृहस्पति शुभ स्थिति में हो, उस अवस्था में व्यक्ति जीवन पर्यंत धनवान होता है। मानसिक रूप से भी धनवान होता है, शारीरिक रूप से भी धनवान होता है, आत्मिक रूप से भी धनवान होता है, व्यवहारिक रूप से भी व्यक्ति धनवान होता है, विचारों से भी व्यक्ति धनवान होता है, हर दृष्टि से व्यक्ति धनवान होता है शुभ शुक्र एवं शुभ बृहस्पति के सानिध्य से। लेकिन जब वही शुक्र क्रूर प्रभाव में हो, मारक प्रभाव लिए हो, राहु शनि से त्रस्त हो, राहु शनि से युक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति का जो धन होता है वो दुर्बुद्धि का शिकार होता है। ऐसे व्यक्ति के पास जब राहु शनि आकस्मिक धन प्रदान करते हैं, शुक्र से संबंध स्थापित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास अचानक बहुत सा धन आना स्टार्ट होता है, लेकिन अस्थायी। जिस गति से आता है उस ही गति से वापस भी लौटता है जब शुक्र की अशुभता होती है। शुभ शुक्र, प्राचीन समय से ही शुभ शुक्र, प्राचीन काल से ही शुक्र ग्रह सभी को आकर्षित करता है, आज भी करता है। हर व्यक्ति प्राचीन काल से भी और वर्तमान काल में शुक्र से में ही जीना चाहता है, या शुक्र को जो अधिकार प्राप्त वस्तु हैं उन्हीं के पीछे दौड़ रहा है। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। जिनको मिलती है वे प्रसन्न होते हैं, जिनको नहीं मिलती है वो कुंठित होते हैं। ये शुक्र के पास आधिपत्य है। इसीलिए शुक्र को समस्त प्रकार से शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक सौंदर्य का प्रतिनिधि भी माना गया। समस्त प्रकार की साज सज्जा, फैशन, फिल्म इंडस्ट्रीज, खुशबूदार चीजें, अद्भुत सौंदर्य, सुख संसाधन, वाहन, बड़े बड़े होटल्स, फिल्म इंडस्ट्रीज, मीडिया लायंस, भौतिक संसाधन, इन सब चीजों पर शुक्र अपना अधिकार रखता है। क्योंकि जिनके पास ये हैं वो भौतिक दृष्टि से सुखमय हैं, जिनके पास नहीं है वे भौतिक दृष्टि से दुखमय हैं। शुभ शुक्र जब होता है, जन्मांक में होता है, तो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है, आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होता है, आर्थिक रूप से भी स्वस्थ होता है। और जब अशुभ शुक्र होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से दरिद्र होता है, अस्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, आर्थिक रूप से अस्वस्थ होता है। अशुद्ध विचारों का आवागमन होता है, गलत संगति होती है, साफ सफाई पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, कबाड़ के प्रति आकर्षित होता है, घर में साफ सफाई होती ही नहीं, जगह जगह कबाड़ का इकट्ठा होना, ये अशुभ शुक्र के लक्षण है। माता से अनबन होना, स्त्री से अनबन होना, विवाह में अत्यधिक विलंब होना, संतान की प्राप्ति नहीं होना, संतान का सुख प्राप्त नहीं होना, पत्नी से आए दिन झगड़ा होना, माता से आए दिन झगड़ा होना, विवाह के उपरांत कोर्ट कचहरी की स्थिति बनना, डिवोर्स की इतनी स्थिति बनना, या पत्नी का किसी रोग के द्वारा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये अशुभ शुक्र के लक्षण। अत्यधिक मेहनत करने के उपरांत भी धन की प्राप्ति ना हो, बहुत कोशिश करने के बाद भी स्वयं का मकान का निर्माण ना हो पाना, बहुत कोशिश करने के बाद भी वाहन की प्राप्ति ना होना, या वाहन प्राप्त होने के बावजूद भी अत्यधिक दुर्घटनाएं होना, शरीर में रोग,
विकार पैदा होना, त्वचा विकार पैदा होना, नेत्र विकार पैदा होना, समय से पहले डायबिटिक होना, किडनी रोग से रिलेटेड होना, स्कॉटरम से रिलेटेड होना, प्रोस्टेट से संबंधित होना, पत्नी को रोगी रहना, मूत्राशय से संबंधित बीमारियां होना, कुष्ठ रोग होना, चेहरे पर दाग धब्बे फोड़ा फुंसी होना, ये अशुभ शुक्र के लक्षण है। धन का अत्यधिक दवाइयों पर व्यय होना, ये अशुभ शुक्र के लक्षण है। आए दिन हॉस्पिटल जाना, आए दिन डॉक्टरों के पास जाना, ये अशुभ शुक्र के लक्षण है। स्त्री पर अत्यधिक स्वास्थ्य पर धन व्यय होना या स्त्री का लंबे समय के लिए रोगग्रस्त होना अशुभ शुक्र के लक्षण है। आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटना, यह अशुभ शुक्र के लक्षण है। समाज में मान सम्मान की, यश की प्राप्ति ना होना, रोजगार की प्राप्ति ना होना, रोजगार के लिए भटकना, व्यापार में स्थिरता ना होना, काल्पनिक दुनिया में जीना, अत्यधिक व्यापार की ओर अग्रसर होना लेकिन स्थायित्व प्राप्त ना करना, बहुधंधी होने के लिए कोशिश करना, ये अशुभ शुक्र के लक्षण है। जब व्यक्ति का शुभ शुक्र होता है तो ऐसा व्यक्ति तुरंत लोगों में आकर्षण का व्यक्तित्व बनता है या तुरंत लोकप्रियता को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के बीच में अत्यधिक लोकप्रिय होता है। सौंदर्य प्रसाधन से विशेष प्रेम होता है। फिल्म इंडस्ट्री से, मीडिया लाइन से, होटल से, लग्जूरियस आइटम से विशेष लगाव होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है तो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होता है, और जब शारीरिक रूप से सुदृढ़ होता है तो आत्मिक रूप से सुदृढ़ होता है, और जो व्यक्ति इन तीनों चीजों से सुदृढ़ होता है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है। इसीलिए विचारों की शुद्धता और विचारों की स्थिरता शुभ शुक्र का लक्षण है। इसलिए जो लोग वैचारिक रूप से स्थिर हैं, कहीं ना कहीं उनका शुक्र शुभद होता है। इसीलिए शुक्र को शुभ करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानसिक रूप से विचारों की शुद्धता, जिससे कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ बने। और जब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ बनेंगे तो आप कर्मशील एवं मेहनतकश बनेंगे, और जब आप मेहनतकश बनेंगे तो आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ बनेंगे, क्योंकि कर्म जब आप करेंगे तो भाग्य आपके साथ होगा और आर्थिक सुदृढ़ता को प्राप्त करेंगे। इसीलिए शुक्र के शुभ करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है विचारों की शुद्धता। स्त्रियों का मान सम्मान करें, माता का मान सम्मान करें, वरिष्ठ जनों का मान सम्मान करें, जिससे कि आपको लोकप्रियता की प्राप्ति हो। ये शुभ शुक्र के लक्षण है। शुक्र ग्रह को वनस्पतियों का ग्रह माना गया है, वृक्षों का ग्रह माना गया है, लताओं का ग्रह माना गया है, बेल का वृक्ष माना गया है। इसलिए अपने घर में जो भी जगह हो उस पर अत्यधिक वृक्षारोपण करने की कोशिश करें। लताएं लगाएं, बेल लगाएं, पारिजात का पौधा लगाएं, क्योंकि पारिजात का पौधा लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए पारिजात पौधा लगाने से घर लगाएं या बाहर लगाएं, शुक्र ग्रह को बड़ी मजबूती मिलती है। वृक्षारोपण घर भी करें, बाहर भी करें। जितना आप ग्रीनरी को प्रेरित करेंगे उतना आपका शुक्र मजबूत होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वनस्पति और औषधि का कारक शुक्र है। इसलिए औषधि का दान करेंगे तो स्वास्थ्य को लाभ होगा। इसलिए अनायास कभी भी फूल पत्ती न तोड़ें, वृक्षों को न काटें, उनको पोषण दें, उनकी रक्षा करें। ये शुभ शुक्र के लक्षण है। एवं अशुभ शुक्र से बचने के उपाय भी हैं। इसलिए घर में अत्यधिक ग्रीनरी रखें। शुक्र को वृक्षों से, वनस्पतियों से, औषधियों से सर्वाधिक प्रेम है। इसीलिए शुक्र को वर्षा का कारक ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि जब वर्षा होती है उस स्थिति में सर्वाधिक हरियाली पूरी प्रकृति में व्याप्त होती है। इसलिए प्रकृति के सानिध्य में रहें, प्रकृति का संरक्षण करें, वनस्पतियों का संरक्षण करें। शुभ शुक्र का सर्वाधिक लक्षण है एवं शुक्र की शुभता बढ़ाने का उपाय। प्लैटिनम का या चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करें
इलायची का सेवन करें, सफेद वस्तुओं का दान करें, मिश्री, घी, दही, शक्कर, दूध, सफेद वस्त्र इत्यादि दान करें, लेकिन वे ही दान करें जिनकी अशुभ शुक्र हो। वृष राशि, तुला राशि, मीन राशि के शुक्र वाले लोग सफेद वस्तुओं का दान न करते हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब कन्याओं की मदद करें, उनके विवाह में योगदान करें, उनकी शिक्षा में योगदान करें, उनके स्वास्थ्य में योगदान करें। जिस प्रकार से भी यदि शुभ शुक्र वाले लोग गरीब कन्याओं की मदद करते हैं तो उनके शुक्र में की शुभता में अत्यधिक शुभता देखने को मिलेगी। गाय को हरी घास खिलाना स्टार्ट करें, सफेद गाय को दही खिलाना स्टार्ट करें, शुक्र में शुभता होगी। अपनी सामर्थ्य अनुसार स्त्रियों को आवश्यकता से दान करें, शुक्र में निश्चित रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र को भौतिक संसाधनों का कारक ग्रह माना गया है। जब सदुपयोग से बुद्धि से भौतिक संसाधनों पर व्यय होगा तो शुक्र आपकी भौतिक वस्तुओं में और तेजी से वृद्धि करेगा, कि जिससे आप और चीजों को दान कर सको। लेकिन जिनको आवश्यकता है उनको, आवश्यकता के बगैर यदि आप दान करते हैं तो उस शुक्र के दान का कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं, ये आप करके देखें। घर में कबाड़ बिल्कुल इकट्ठा ना करें। घर की स्वच्छता पर और अपनी स्वच्छता पर, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, विचारों की हो, आर्थिक हो, ये स्वच्छता पर सर्वाधिक ध्यान रखें। आपका शुक्र और मजबूत होगा। अशुभ शुक्र की अशुभता में निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार से परिवार में विवाह योग्य पुरुष या स्त्रियों में विवाह में बाधा आ रही हो, संतान प्राप्ति में अड़चने आ रही हो, उस स्थिति में भी आप अत्यधिक वृक्षारोपण करिए। घर में सुखद वातावरण बनाइए, घर से कबाड़ हटाइए। सुगंधित खुशबूदार फूल पत्ते आप घर में लगाएं। महीने में एक बार एक वृक्ष अवश्य लगाएं, कहीं पर, किसी मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर। जल का अपव्यय ना करें, घर में भी कहीं पर भी। खाद्य सामग्री का अपव्यय ना करें, जूठन ना छोड़ें, स्वच्छता से रहें। जो भी सामर्थ्य उस सामर्थ्य से स्वच्छता से रहें। आप देखेंगे कि आपका शुक्र आपकी कुंडली के योगों के अनुसार या उससे भी अधिक शुभ फल देना स्टार्ट करेगा। घर में से कलेश दूर होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। घर में कोई भी स्त्री अगर अस्वस्थ रहती है तो उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, एवं वैवाहिक जीवन, सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होगी। जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह हो जाएंगे, जिनको संतान प्राप्ति नहीं है उनको संतान प्राप्ति होगी, एवं आपसी कड़वाहट समाप्त होगी। कलेश की स्थिति यदि पति पत्नी के बीच में बनी हुई है तो वो समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। करके देखें। नमस्कार, धन्यवाद।